आज के व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कालाम का ग्रीन टॉप, उशू फॉरेस्ट, छोटा मोहटन लेक और कालाम रिवर के साथ साथ कालाम की तारीखी मस्जिद। हर जगह अपनी कहानी रखती है और हर मंजर एक याद बन जाता है। यह है कालाम का सफर, खूबसूरती, एडवेंचर और सुकून का मिलाप। अस्सलामुअलैकुम। कल मैंने आपको बताया था कि मैं कालाम में डिफरेंट लोकेशन को विज़िट करूंगा और ये ऐसे लोकेशंस हैं जिन्हें टूरिस्ट हजरात ज़्यादातर मिस करके निकल जाते हैं। वो ज़्यादातर या तो उशू फॉरेस्ट जाते हैं या मोहटन लेक जाते हैं। लेकिन कालाम बाज़ार से 20 से 40 मिनट के फासले पर 2-3 ऐसे लोकेशंस हैं जिन्हें एक दिन में आसानी के साथ विज़िट किया जा सकता है। चलिए जी, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि सबसे पहले मैं किस लोकेशन पर जाने वाला हूँ। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो जी, सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ ग्रीन टॉप, जो कि कालाम का व्यू पॉइंट है, जहाँ से पूरा कालाम नज़र आता है। तो उसके लिए आपको कालाम बाज़ार से गुज़र कर यहाँ पर आना पड़ेगा। राइट साइड पर आपने मुड़ना है और ये दरियाए स्वात के ऊपर जो पुल बना है, इसको क्रॉस करके आपने सीधे जाना है। चेक करें दरियाए स्वात। शाम को इंशाल्लाह यहाँ पर मैं आऊँगा तो यहाँ के व्यूज़ फिर आपको दिखा दूँगा। इसके अलावा यहाँ पर ये सामने आप देख सकते हैं तारीख़ी मस्जिद। इसको भी मैंने वापसी में कवर करना है। बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है यार इस मस्जिद की। ओए सामने देख के टॉप की तरफ हमने जाना है तो चढ़ाइयाँ शुरू। लेकिन अच्छी बात यह है कि रोड बना हुआ है। ओए होए होए, चेक कर यार कितने खूबसूरत ये बिल्डिंग्स बनाए गए। मुझे लग रहा है कि होटल्स ही हैं। यस, और राइट साइड से आप कालाम को देखना शुरू करें। ओए होए, आपने कभी ऊपर से इस तरह कालाम देखा है? टॉप की तरफ जाते हुए खूबसूरती जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छी बात यह है कि रोड बना हुआ है तो इसलिए सफ़र जो है ना वो जल्दी जल्दी हो रहा है। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? बस मेरे वो आप थोड़ा बिज़ी है। कहाँ यहाँ बैठे हो आप लोग? ऊपर? अच्छा कितना और ऊपर है? अभी तो बंद होने के 4 मोड़ है। 4 मोड़ है। चले आप आए, मैं आराम आराम से जा रहा हूँ, सेटिंग वेटिंग करता हूँ, ठीक है? ये कल हमारी मुलाकात हुई थी अंद्राप लेक पर तो इनसे अच्छी खासी गपशप रही। तो इन्हें मैंने कहा इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात दोबारा होगी ग्रीन टॉप पर। ग्रीन टॉप की तरफ जाते हुए मुसलसल चढ़ाइयाँ हैं, लेकिन वो भी शार्प टर्न के साथ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको खूबसूरती देखने को मिलेगी। और यहाँ पर 500-600 घर हैं। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं ग्रीन टॉप, जो कि कालाम का व्यू पॉइंट कहलाता है। ये नीचे मेन बाज़ार से 2.5 किलोमीटर ऊपर है और आप अगर बाइक पर आते हैं तो आपको 10 मिनट लग जाते हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर थोड़ा टाइम गुजारते हैं। ये वाला सेक्शन चेक करें, कितना खूबसूरत छोटा सा मेडो है। तो आइए और अब चलते हैं टॉप से, आपको कालाम का व्यू दिखाते हैं।
जैसे ही मैं ग्रीन टॉप पर मौजूद दरख्त के ऊपर आया हूँ जहाँ पर इन्होंने स्टेप्स बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर हवा का प्रेशर इतना तेज़ हो गया है और वो भी ठंडी हवा कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बुलंद वाला दरख्त है जिसके ऊपर ये सारे स्टेप्स बनाए गए। एंड दरख्त की कंडीशन अगर आप चेक करें ऐसा लग रहा है काफ़ी बुज़ुर्ग है, पुराना दरख्त है। और बाकी इसके तने चेक करें, यहाँ पर पाकिस्तानी फ्लैग था लेकिन वो टूट चुका है। एंड यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाने लगा हूँ कालाम का। नीचे आपको ये दरिया स्वात नज़र आ रहा होगा और उसके साथ ये कालाम बाज़ार, और वो रहा महबूब होटल मुझे नज़र आ रहा है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये वो रास्ता है जिससे हम ऊपर की तरफ आएँ। टोटल 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, 10 मिनट में आप तय कर सकते हैं। और ये नीचे छोटा सा मेडो बना हुआ है, आप यहाँ पर आके आराम कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। और वो सामने छोटा सा होटल बना है। अब एक फैमिली आई है तो फैमिली वहाँ चली गई है। और वो सामने आप देख सकते हैं ये बुलंदो वाला पहाड़, ऊपर से आसमान का व्यू चेक करें। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही पीसफुल जगह है। आप यहाँ पर आकर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 2 बच्चे झूले झूल रहे हैं, तो आप बच्चों को यहाँ पर इंगेज कर सकते हैं, वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर अभी हमने बैठ के मज़े से ड्रिंक्स भी हैं, साथ में स्नैक्स खाएँ। भाई लेकर आए थे, बड़ा मज़ा आया। तो अभी मैं यहाँ पर ड्रोन फ्लाई कर रहा हूँ, फिर ड्रोन फ्लाई करने के बाद मैंने क्या करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। यार मैं ड्रोन फ्लाई करने वाला था लेकिन यहाँ पर विंड प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ड्रोन फ्लाई नहीं हो रहा। जैसे मैं फ्लाई करता हूँ वो उड़ने के बाद डायरेक्टली डायरेक्शन चेंज कर रहा है और बार बार वार्निंग्स भी आ रही है कि विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसे ना उड़ाए। अगर आप यहाँ से टॉप पर जाके व्यू देखने चाहते हैं तो उसके आपको पे करने पड़ेंगे 20 रुपये। इसके अलावा अगर आप ये झूला झूलना चाहते हैं जिसे टाल कहा जाता है तो इसके भी आपको 20 रुपये पे करने पड़ेंगे। ग्रीन टॉप से मैं तारीख़ी मस्जिद के लिए अभी निकल चुका हूँ। आज जुम्मा है, सब एक होने वाले हैं, तो मैंने सोचा यार जुम्मे की नमाज़ भी अदा कर लेंगे और साथ साथ में मस्जिद की वीडियो भी बना लेंगे। और जमशेद को मैंने अपने साथ ले लिए। मैंने कहा चलो यार मुझे वीडियोस की नीड हो सकती है तो इसे अपने साथ रख लेता हूँ। ये हमारे तारीख़ी जामे मस्जिद कालाम है जो हमारे आबा व अजदाद का तारीख़ी वर्सा है। और इस मस्जिद की तामीर तकरीबन आज से 250-300 साल पहले उसकी तामीर हुई है। और आज से तकरीबन 100 साल पहले उसकी दोबारा मरम्मत हुई है, जल गई थी, उसकी मरम्मत हो गई है। इसमें सारा जो है ना लकड़ी, और ये पिलर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे दियार का लकड़ी है जो कि कदीम ज़माने से उसको तराशा गया है। उसके बाद अब तकरीबन 2 साल से उसकी दोबारा जो उसमें गुलकारी और दोबारा काम हो रहा है और तकरीबन ये भी मुकम्मल हो चुकी है। और ये तारीख़ी मस्जिद है कालाम की जो तारीख़ का हिस्सा है हमारे आबा व अजदाद का। वो तकरीबन ये दूसरी दफ़ा उसकी जो मरम्मत है वो हो रही है। बाकी ये हमारे आज से तकरीबन 250-300 साल पहले की बनी हुई है। तारीख़ी मस्जिद को विज़िट करने के बाद अभी हम लोग आए हैं लंच के लिए बिल्कुल मस्जिद के पास मौजूद कैफ़े होटल, जिसके साथ ये खूबसूरत तेज़ बहता हुआ दरिया स्वात है। और आज ऑर्डर किया है मेरा फेवरेट भिंडी, जो जहाँ भी मुझे नज़र आती मैं इसको नहीं छोड़ता, और साथ में ये खूबसूरत खस्ता नान। अल्हम्दुलिल्लाह लंच कर लिया है। अब नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो है वाटरफॉल। अब शहर की तरफ जाते हुए मुसलसल हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ के रोड भी बने हुए हैं तो इसलिए हमारा जो टाइम है वो काफ़ी बच चुका है।
क्योंकि अगर ये ऑफ रोड रहता तो शायद हमें ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन अभी बस चंद मिनटों की राइड होती है और ऊपर आसानी के साथ सुकून के साथ हम पहुंच जाते हैं। और यहाँ जगह जगह पर रास्ते में रिजॉर्ट्स, होटल्स सब कुछ बने हुए हैं, गेस्ट हाउसेस। तो इसलिए अगर आप ऊपर स्टे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और करने भी चाहिए यार। इतने खूबसूरत विलेजेस और मेडोज़ ऊपर है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें पहली छोटी आबशार नज़र आ गई है, लेकिन खैर हमें थोड़ा सा आगे ही जाना है इससे बड़े बड़े आबशार देखने के लिए। ये ऊपर का रास्ता सारा ऐसे ही ख़राब है, और वो जो अब जंगल इन रिजॉर्ट से ऊपर ही है, इसी रास्ते पे ही है ना। तो मतलब हम लोग नहीं जाए, रास्ता तो मुझे बहुत ख़राब है। चले जी, तो आबशारों को देखने वाला सीन हो गया हमारा ख़राब, क्योंकि इन्होंने भी मना किया और ऊपर एक बाबा थे, उन्होंने भी मना किया कि आप यहाँ से ऊपर नहीं जाए, रास्ता बहुत ख़राब है। अगर हाइकिंग कर सकते हैं तो आप चले जाएं, लेकिन अब तो हाइकिंग मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मुसलसल बहुत ख़राब है और आज के प्लान में हाइकिंग शामिल नहीं है। माल रोड से यहाँ तक हमने मैक्सिमम 2.5 या 3 किलोमीटर का फासला तय किया होगा और मुसलसल ऊपर की तरफ हम आते गए। ये नीचे आप रास्ता चेक कर सकते हैं, वहाँ से होते हुए बिल्कुल खूबसूरत कारपेटेड रोड पर यहाँ तक हम पहुँचे और बड़े खुश थे हम कि हम आगे की तरफ चलते जाएंगे और आपको आबशार दिखाएंगे और ख़ुद भी देखेंगे। लेकिन मसला ये हुआ, हम जैसे ही इस पॉइंट पर पहुँचे तो यहाँ पर आप देखें क्या कंडीशन हुई है। ये लैंड स्लाइडिंग हुई है, यहाँ का बेड़ा गर्क हुआ है। अब यहाँ से वो जो आप बाबा को देख रहे हैं, एक ये बाबा है और एक यहाँ से एक जवान लड़का भी जा रहा था ऊपर की तरफ। दोनों ने हमें मना किया कि आप बाइक लेके मत जाएं, रास्ता आगे बहुत ख़राब है। तो चले जी ये वाले आबशार जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे वो हो गए, उड़ गए मतलब एक तरीके से। ये आबशार चेक करें आप, बस एक ये आबशार है और एक वो दूर है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। ये पानी नीचे की तरफ बह रहा है, इसी पे खुश हो जाएं कि ये हमारा आबशार बन गया है। वापस हमें नीचे जाना है, माल रोड से होते हुए पे हम जाएंगे उशू फॉरेस्ट। तो जी ये है माल रोड। रात के वक्त यहाँ पे जब लाइटिंग होती है तो बड़ा मज़ा आता है। जिस तरह नारायण का मेन बाज़ार है, इसी तरीके से ये कालाम का बाज़ार है, और यहाँ पे ऐसी रौनक लगी होती है ना सीज़न में कि मैं आपको बता नहीं सकता, पाँव रखने की जगह नहीं होती। लेकिन अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान। इस बाज़ार में आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो बतौर गिफ्ट आपने देना हो या अपने लिए लेकर जाना हो, खाने की चीज़ें हो, पहनने की हो, कोई भी चीज़। यहाँ के कल्चर के हिसाब से भी पहनावा आपको मिल सकता है। और साथ साथ में यहाँ पर भट कढ़ाई जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं, छोटे छोटे फास्ट फूड के ढाबे भी हैं। ख़ास करके ये जो ढाबे बने हुए हैं ये कराची और लाहौर मतलब इस तरह के सिटीज़न्स के लिए, पंजाब के शहरों से लोग जब आते हैं तो वो ज़्यादातर लोकल फूड को कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी वैरायटीज़ अवेलेबल है। और आज जुम्मे है तो जुम्मे के बाद ज़्यादातर लोग घूमने फिरने के लिए बाहर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको इसलिए रश नज़र आ रहा है कि लोग अपने लिए आइटम्स वगैरह बाय करके दरिया के किनारे जाने वाले हैं। कोई उशू फॉरेस्ट की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो फूड आइटम है वो आपको मिल जाएंगे। ये रास्ता माउंटेन की तरफ जाता है और ये रास्ता रोड की तरफ। कलाम फॉरेस्ट का ये बुलंद बाला दरख्त आप देख सकते हैं, सुभान अल्लाह। और इन दरख्तों की वजह से जो राइड करने में मज़ा आ रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। देखें ना कितना खूबसूरत व्यू बन रहा है, सुभान अल्लाह। इस जंगल में इतने ज़्यादा ढाबे, कैंपिंग, टेंट इन्होंने बना दिए है ना कि जंगल की खूबसूरती को थोड़ा सा धुंधला कर दिया है। ये तमाम टेंट शेंट वेंट ना होते तो बड़ा मज़ा आता, लेकिन खैर
ये टूरिस्ट के लिए ही है। अगर आप यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप अपना टाइम बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। यहाँ पर जिप लाइन भी है, साइकिलिंग भी अवेलेबल है, और साथ साथ में घुड़सवारी भी आप कर सकते हैं। मैं इन ढाबों की बात कर रहा था, देखिए कितने ज़्यादा हैं, हर जगह जगह पर आपको नज़र आएंगे। ये कैंपिंग साइट, टेंट साइट, और वो अंदर भी आप देख सकते हैं। वो चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके साथ साथ जो मैं आपको जिप लाइन का बता रहा था ना, ये सामने जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालाम फॉरेस्ट में, जिसे उशू फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम गए थे बैकेंड साइड पे जहाँ पर खुला मैदान है, लेकिन वहाँ पर हवा इतनी तेज़ थी कि हम ड्रोन फ्लाई नहीं कर सके। ड्रोन वहाँ पर हमसे भी बेटर नहीं जा रहा था, क्योंकि हवा के साथ साथ धूल मिट्टी भी उठ रही थी। तो इसलिए फिर हमने सोचा थोड़ा सा आगे जंगल के अंदर आते हैं और यहाँ पर वीडियो बनाते हैं और ड्रोन फ्लाई करते हैं। ड्रोन तो हमने फ्लाई कर लिया है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुलंद वाला दियार के दरख्त, इसका जब बीज बोया जाता है तो बीज बोने के बाद इसकी जो बढ़ोतरी होती है उसमें कई साल लग जाते हैं। जंगल की ये खूबसूरती है कि यहाँ पर आपको दरख्त कटे हुए नज़र नहीं आएंगे। कल मैं जब मॉडर्न गया था, इससे पहले शाही बाग गया था, तो वहाँ से काफ़ी दरख्तों को काटा जा चुका था। मॉडर्न में तो 50% जंगल ख़त्म कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप इस जंगल में आते हो और यहाँ पर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरफ टेंट नज़र आएंगे। अगर आपने अपनी कैंपिंग करनी है वो भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग के साथ साथ जिप लाइन की फैसिलिटी अवेलेबल है। 2 किलोमीटर से ज़्यादा रकबे पर मुश्तमिल जंगल है। और यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन एक और चीज़ मुझे लगी वो है यहाँ पर सुकून। इतना सुकून है ना यहाँ पर। अगर आप शहरी ज़िंदगी से तंग है और आप रिलैक्स करना चाहते हैं और अगर आप स्वाद की तरफ आते हैं तो ये जगह मैं आपको रिकमेंड करूंगा। उशू फॉरेस्ट एक तरीके से सयाहों के लिए बेस कैंप भी है, क्योंकि लोग जब स्वाद विजिट करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। इसको बेस कैंप बनाकर कोई जो है अथरोड की तरफ चला जाता है, कोई यहाँ से माउंटेन की तरफ चला जाता है, कोई अंतराब लेक की तरफ चला जाता है और कोई दरिया की तरफ चला जाता है। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टे करते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं छोटा माउंटेन के लिए। कालाम फॉरेस्ट में टाइम स्पेंड करने के बाद अभी मैं निकल चुका हूँ छोटा माउंटेन के लिए। वाह, बहुत ही खूबसूरत मंजर है यार, ब्यूटीफुल व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ छोटा माउंटेन में और यकीन माने इतनी खूबसूरत जगह है। शुक्र है कि इसको मैंने मिस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ आने का मेरा तो कोई ख़ास इरादा नहीं था। लेकिन जब मैं उशू फॉरेस्ट आया और अबशार वाली जगह पे जो टाइम हमने देना था वो टाइम हमें बचत में मिला, सेविंग भी वो टाइम, तो हमने सोचा यार इसको करामत बनाते हैं, तो जाते हैं छोटा माउंटेन। ये छोटा माउंटेन किस तरह से बनाया गया है और इसमें ये झील कहाँ से है ये बताता हूँ आपको। ये साथ में आप देख रहे हैं ये दरिया स्वात है। इस दरिया स्वात से कनेक्शन लिया गया है। ये अगर आपको नज़र आए तो इस दरिया से सारा पानी जाके यहाँ पर आता है और ये छोटी सी एक झील यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी इनके जानिब से दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो छोटे छोटे हट्स नज़र आ रहे हैं। आप अगर यहाँ पर अपना कुकिंग का सामान लेकर आते हैं तो यहाँ पर बैठ के आप आराम से खा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आए तो ये सामने आप देख सकते हैं छोटे छोटे ढाबे और होटल्स बने हुए हैं। यहाँ पर आपको फास्ट फूड भी मिलेगा। आप इनसे ऑर्डर पे कढ़ाई भी बनवा सकते हैं। जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है इनको कहें वहाँ से ले और आकर यहाँ पर बैठ के दरिया के किनारे इंजॉय करें और अपनी यादें और मेमोरीज बनाएं। इसके अलावा उस साइड पर भी एक छोटा सा पार्क बनाया गया है। सूरज के डायरेक्शन क्योंकि सामने, इसलिए उस साइड पे जाके
व्यूज़ यहाँ से कैप्चर करके आपको दिखाना मेरे ख्याल से ज़्यादा कारआमद नहीं होंगे, मज़ा नहीं आएगा। मज़ीद कुछ फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, आप इस डोली में बैठकर इंजॉय कर सकते हैं लेफ़्ट टू राइट। इसके अलावा ये जो ऊपर एक ज़िप लाइन दी गई है, हर जगह यहाँ नॉर्थ में जहाँ भी आप जाते हैं ज़िप लाइन आपको ज़रूर दिखाई देगी। और एक ज़िप लाइन वो दूर है, यहाँ से मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए लड़का ज़िप लाइन के थ्रू जो है वन साइड से सेकंड साइड पे जा चुका है। अगर आपने यहाँ पर रेल का सफ़र करना है तो ये छोटी ट्रेन बनाई गई है बच्चों के लिए। यहाँ पर आप एक झील के किनारे एक राउंड ले सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपने इस झील में जाना है, इस झील में एंजॉय करना है, तो यहाँ पर छोटे छोटे बोर्ड दिए गए जिसमें आप राइड ले सकते हैं। और वो सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर एक किंग कोबरा। विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो ड्रोन तो मैं ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सका, लेकिन कुछ यहाँ के खूबसूरत फुटेजेस मैंने बनाए वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं आज के लास्ट लोकेशन पर, जो कालाम का पुल है बाज़ार के साथ, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जाएंगे। वहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं बैठूँगा, दरिया स्वाद को एंजॉय करूँगा वहाँ, और फिर उसके बाद हम दोबारा जाएंगे अपने होटल। इस वक्त मैं और जमशेद आ चुके हैं कालाम बाज़ार के साथ बहते हुए दरिया के साथ। अभी यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि पूरा दिन हम घूमे और एंजॉय किया, कभी ऊपर गए कभी नीचे आए। अगर आप कभी भी ग्रीन टॉप कालाम की तरफ आते हैं तो ये जमशेद है, इससे आपने टिकटॉक की वीडियोस ज़रूर बनवानी है। इसके पास एक ऐसा स्किल है जो मेरे ख्याल से 100 में से सिर्फ 2% लोगों के पास होते हैं। तो जब भी आप वो ऊपर ग्रीन टॉप की तरफ आते हैं तो जमशेद से ज़रूर मिलिएगा। ये ग्रीन टॉप पर होते, वहीं पर होते हो ना तुम? तो अपना नंबर वगैरह तुम्हारा नहीं है तो बस जब भी आ जाए ये देख ले, इसका फेस अपने जहन में बिठा दें और उससे अपना सारा काम करवाए। जितनी भी वीडियोस बनवानी इससे बनवाए। बहुत क्रिएटिव बच्चा है, बहुत क्रिएटिव एंगल से वीडियोस बनाता है। तो अभी जमशेद को मैं भेजता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, और मैं यहाँ दरिया के बिल्कुल कॉर्नर पे बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स होता हूँ, फिर यहाँ से मैं भी जाऊँगा अपने होटल। अल्हम्दुलिल्लाह दरिया पर काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा मेरा। दरिया से निकलने के बाद मैंने शेव करवा ली और अब मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा अपने होटल। ये है कालाम का मेन बाज़ार और यहाँ से सिर्फ कुछ ही मीटर के फासले पर मेरा होटल है। वो सामने नाम नज़र आ भी रहे, महबूब का एंड बूब बूब महबूब बूब अस्सलामु अलैकुम।
हेलो मिस्टर औरंगज़ेब साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? सलाम अख्तर हुसैन साहब संगा बस आखिरी राउंड होगा ना, टूल ख़त्म शुक्रिया तलम। अल्हम्दुलिल्लाह आज कलाम के आसपास उन तमाम लोकेशंस को मैंने विज़िट किया जिसे मैं अपने प्लान में कराची से निकलते हुए शामिल कर चुका था, और कल मैं कलाम से इंशाल्लाह निकलने वाला हूं। तो उससे पहले ज़रा आप यहाँ पर माहौल चेक करें। यहाँ पर मैंने तमाम जो इक्विपमेंट्स है वो चार्ज पे लगा दिया। सामने लैपटॉप में जो मेरा डाटा है पिछले 3 दिन का वो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। पिछले 3 दिन से मैं डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाया था। इसके अलावा यहाँ पर तमाम जो क्लोथ्स है उसका बैग पड़ा है। अब इन सब की सेटिंग करनी है मैंने। टेल बॉक्स का सामान भी सारे मैं बाहर निकाल चुका हूँ, और वहाँ पर आप टैंक बैग का सामान देख सकते हैं। तो ये तमाम सामान अभी मैं रिपैक करने लगा हूँ क्योंकि कल मैंने यहाँ से जाना है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, आप शुरू से मेरी जर्नी देखना चाहते हैं, तो कराची टू सक्कर एपिसोड नंबर 1 से इस जर्नी में आप शामिल हो सकते हैं। और तरतीब वाइज तमाम एपिसोड देखते हुए आप ये भी जानेंगे कि किस तरह सोलो ट्रेवल करके इन तमाम लोकेशंस को विजिट किया जा सकता है। इंशाल्लाह कल एक और एडवेंचर से भरपूर व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। रखिएगा अपना ख्याल। और हाँ, आज एक ऐसी लोकेशन हमसे मिस हुई जिसकी वजह से रास्ता बड़ा ख़राब था। उस हवाले से भी इंशाल्लाह कल सुबह यानी कल के व्लॉग में बताऊंगा कि वो क्या हुआ था और कल क्या होगा। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।